सृष्टि के आरंभ में केवल अंधियारा था। उसके बाद आए प्राइम सेलेस्टियल अरिशेम, जिन्होंने सन को बना के कई ग्रहों में रोशनी की। उसके बाद अलग अलग ग्रहों में ग्रेविटी और सन की मदद से जीवन लाए। डीप स्पेस के अंधियारों से कई अप्राकृतिक जीव आए, जिन्हें डेविएंट कहा जाता था। ये उस ग्रह की इंटेलिजेंट जीव को खत्म करते थे। अर्थ पे ह्यूमन को इन्होंने मारना स्टार्ट किया था, जिससे प्लेनेट का विकास न हो पाए। इन सब से बचने के लिए सेलेस्टियल ने इटर्नल्स को बनाया और सभी प्लैनेट्स पे इटर्नल्स को भेजा, जिनका काम था डेविएंट को मारना। ये सारे इटर्नल्स अरिशेम पर पूरा विश्वास करते थे और उनकी टीम के लीडर को ही केवल उससे बात करने की इजाजत थी। अर्थ पे पहुंचे हुए इटर्नल्स की टीम में एजेक नाम की इटर्नल ही केवल अरिशेम से बात करती है। इटर्नल्स की एज भी नहीं बढ़ती है, उनकी उम्र जैसी है हजारों सालों तक वो वैसे ही रहते हैं। यहाँ आने से पहले इन इटर्नल्स ने कई ग्रहों पे जाके अरिशेम के मिशन का पालन किया हुआ है। हर मिशन के बाद प्राइम इटर्नल के अलावा बाकी सब इटर्नल्स की मेमोरी को वॉश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। सेलेस्टियल और इटर्नल की कुछ बातें मूवी के मिड में बताई जाएगी और तभी हमें पता चलेगी। अर्थ के इटर्नल सारे डेविएंट को मार देने के बाद अलग अलग होके रह रहे होते हैं और अरिशेम के ऑर्डर का वेट कर रहे थे। प्रेजेंट डे में इटर्नल सर्सी और स्प्राइट एक साथ में रह रहे हैं और यहाँ पे पता चलता है कि सर्सी पहले इक्रिस के साथ में रिलेशन में थी, लेकिन किसी वजह से वो अलग हो गई थी। सर्सी व्हाइटमैन डेन के साथ में रिलेशन में है और दोनों एक म्यूजियम में काम करते हैं। तभी यहाँ एक डेविएंट क्रो आता है और सर्सी और स्प्राइट पर हमला कर देता है। सर्सी, जिसका पावर है किसी भी मैटर को बदल देना, और स्प्राइट मैनिपुलेट करती है माइंड को। दोनों मिलकर भी उस डेविएंट को मार नहीं सकते थे। तभी वहाँ पे इक्रिस आता है, जो सारे इटर्नल्स में सबसे पावरफुल है और डेविएंट को मारना स्टार्ट करता है। लेकिन हमें यहाँ दिखता है कि डेविएंट सेल्फ हील हो रहे हैं और उनके पास ये पावर कहाँ से आया किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि आज तक डेविएंट सेल्फ हील नहीं कर सकते थे। इक्रिस ने उस डेविएंट को मारा और वो वहाँ से चला जाता है। फिर तीनों मिलकर रीयूनियन करने का फैसला लेते हैं, क्योंकि डेविएंट अभी भी अर्थ में है। तीनों मिलकर प्राइम इटर्नल आइजैक के पास जाते हैं, लेकिन आइजैक वहाँ पे मरी हुई मिलती है। सबको लग रहा है कि डेविएंट ने आइजैक को मार दिया है। आइजैक ने मरने से पहले सर्सी को चूज किया था प्राइम इटर्नल के लिए, जिसकी वजह से वो अब अरिशेम से बात कर सकती है। और यहाँ अरिशेम से सर्सी को पता चलता है इटर्नल्स का काम केवल डेविएंट को मारना ही नहीं, बल्कि इमरजेंस के लिए अर्थ को प्रिपेयर करना है। सेलेस्टियल अपनी संख्या बढ़ाने के लिए सेलेस्टियल के बीजों को हर प्लैनेट में डालते हैं और उनको ग्रो करने के लिए हजारों साल का वक्त लगता है। और इस सीड को एनर्जी प्लैनेट की पॉपुलेशन से ही मिलती है। जब पर्याप्त मात्रा में पॉपुलेशन हो जाती है, तब सेलेस्टियल इमरजेंस करके बाहर आते हैं, जिसमें पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह हो जाता है। इमरजेंस अर्थ में पहले ही हो जाता, लेकिन थैनोस की स्नैप ने इमरजेंस को रोक दिया है, क्योंकि थैनोस की स्नैप से आधी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब हल्क ने दोबारा से स्नैप किया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन फिर से इमरजेंस के लिए पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन अब आइजैक मर चुकी है। सर्सी सारी बातें जानकर परेशान थी, क्योंकि जिस प्लेनेट की वो इतनी दिनों से देख रेख कर रही थी, उसे खत्म करना होगा। सर्सी को यहाँ के लोगों से प्यार था और वो जानती थी कि इन लोगों में कुछ अलग बात है। सर्सी और बाकी इटर्नल्स का रीयूनियन होता है और सब डिसाइड करते हैं कि वो इमरजेंस को रोक देंगे। लेकिन वहाँ पर डेविएंट का हमला होता है, जिसमें गिलमेश नाम का इटर्नल मारा जाता है और उसकी पावर भी वो डेविएंट एब्सॉर्ब कर लेता है। अभी भी कुछ इटर्नल्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो इमरजेंस रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो अरिशेम के साथ चीटिंग नहीं करना चाहते और वो इतने पावरफुल भी नहीं है कि इमरजेंस को रोक सके। ये बात इक्रिस भी बोल रहा था। यहाँ ये भी पता चला है कि आइजैक ने भी इक्रिस को यही बोला था। इक्रिस ने यहाँ भी मना कर दिया था, क्योंकि वो इमरजेंस को रोकना नहीं चाहता है, क्योंकि इमरजेंस होने के बाद एक सेलेस्टियल कई सारे प्लैनेट्स बनाते हैं। आइजैक यहाँ पे इमरजेंस रोकना चाहती थी, जिसकी वजह से इक्रिस ने आइजैक को डेविएंट के सामने फेंक दिया था और डेविएंट क्रो ने आइजैक को मार दिया और उसकी हीलिंग पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था। यही वजह है कि डेविएंट के पास सेल्फ हीलिंग पावर आ गई थी। अब यहाँ पे सारे इटर्नल्स अलग अलग टीम में बट गए हैं, जिसमें किंगो ने किसी का भी साथ देने का फैसला नहीं किया और स्प्राइट और इक्रिस एक साथ चले गए हैं, जिन्होंने इमरजेंस को ना रोकने का फैसला लिया हुआ है। इटर्नल्स मक्कारी ने एक जगह को लोकेट किया है जहाँ पे इमरजेंस होने वाला है। ये प्लेस एक एक्टिव वोल्केनो के पास में है। वो सारे लोग वहाँ पे
पहुंचते हैं, मिलकर अपने माइंड को एक साथ जोड़ लेते हैं, जिससे बेबी सेलेस्टियल को सुलाने का फैसला हुआ था। लेकिन इक्रिस और स्प्राइट बाघ को रोकने के लिए आ जाते हैं। सबके बीच में फाइट होती है, लेकिन इक्रिस बहुत पावरफुल है और जिसको रोक पाना मुश्किल है। तभी वहां पे डेविएंट आता है और यहाँ पे फाइट 3 जगह से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से थेना कैरो को मार देती है। दूसरी तरफ ड्रग स्प्राइट को रोक देता है। ड्रग की सुपर पावर है माइंड कंट्रोल और वो बेबी सेलेस्टियल को सुलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा था। तभी सर्सी ने अपनी पावर को यूज किया और बेबी सेलेस्टियल को मार्बल में चेंज करना स्टार्ट कर दिया। इक्रिस ये देख के बहुत गुस्सा होता है और सबको पीछे छोड़ के सर्सी के पास में आता है, लेकिन वो सर्सी को मार नहीं पाता क्योंकि वो सर्सी से प्यार करता था, जिसकी वजह से वो और स्प्राइट भी उनके यूनी माइंड से कनेक्ट हो जाती हैं और बेबी सेलेस्टियल को मार्बल में कन्वर्ट कर देती है। इमरजेंस रुक जाता है। यूनी माइंड से कनेक्ट होने के कारण स्प्राइट ने अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। सर्सी ने उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बना दिया है, जिसकी वजह से वो अब अपनी लाइफ एक बच्ची की तरह नहीं, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जी सकती है। इक्रिस को मालूम था कि उसने एरिशम को धोखा दिया है, जिसकी वजह से वो गिल्टी फील कर रहा है और वो सन में समा जाने का फैसला लेता है। थेना, ड्रोग और मकारी अपने शिप में जाके अलग अलग प्लैनेट में दूसरे इटर्नल्स को इमरजेंस के खतरे के बारे में बता रहे हैं, जबकि सर्सी और पैथोस और किंगो अर्थ में रहने का फैसला लेते हैं। लास्ट में हमें दिखाया जाता है जब सर्सी का बॉयफ्रेंड ड्रेन अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था, तभी सर्सी और पैथोस और किंगो को एरिशम ने अपने पास बुला लिया है और एरिशम बोलते हैं कि तुम लोगों को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी मेमोरी से हमें ये पता चला कि ह्यूमन जीने के लायक नहीं है या वर्दी नहीं है तो मैं फिर से वापस आऊंगा। मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन मिड सीन में हमें दिखाया जाता है थेना, मकारी और ड्रग थैनोस के ब्रदर से मिलते हैं और वो उनकी हेल्प करना चाहता है। यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।